जाकिर नाइक ने अपने विवादित भाषणों पर सऊदी अरब से स्काइप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाकिर नाइक जी न्यूज के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जी न्यूज संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने जाकिर नाइक से पूछा कि क्या आपको पता है कि कितने मुस्लिम बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो जाकिर नाइक को ये हकीकत पता नहीं। बताइए चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर? डॉक्टर जाकिर, मैं राकेश त्रिवेदी जी न्यूज से आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहा हूं और आपका हिंदी में जवाब चाहूंगा। आप पिछले 25 सालों से जो है दावा कर रहे हैं, आप इस्लाम के प्रीचर हैं, आप कई सारे दावे करते हैं लोगों को इस्लाम के नजदीक लाने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालत के बारे में कि कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है, बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है, और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं? क्या ये फिगर्स आपको पता है? This is not on topic. This is not a relevant question. Not a relevant question. No, let him decide that. No? एक सेकंड, relevant question क्यों नहीं? आपको जवाब नहीं पता है, आप ये बोल लीजिए। एक डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। आप मुसलमानों की हालत नहीं जानते भारत में क्या है। बताइए चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर? आप सिस्टर एट द बैक। Yes, sister. आप इस्लाम के बारे में जानते हैं? डॉक्टर जाकिर, मैं राकेश त्रिवेदी जी न्यूज से आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहा हूं और आपका हिंदी में जवाब चाहूंगा। आप पिछले 25 सालों से जो है दावा कर रहे हैं, आप इस्लाम के प्रीचर हैं, आप कई सारे दावे करते हैं लोगों को इस्लाम के नज़दीक लाने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालत के बारे में कि कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है, बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है, और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं? क्या ये फिगर्स आपको पता है? This is not on topic. This is not a relevant question. Not a relevant question. एक सेकंड, relevant question क्यों नहीं? आपको जवाब नहीं पता है, आप ये बोल लीजिए। एक डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। आप मुसलमानों की हालत नहीं जानते भारत में क्या है। बताइए चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर? आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, मुसलमानों की हालत नहीं जानते आप। डॉक्टर जाकिर नाइक, आप मुंबई को जवाब देना होगा। डॉक्टर जाकिर, आप डॉक्टर जाकिर नाइक, आप मुंबई के हैं, रत्नागिरी के। लेट हिम आंसर फर्स्ट प्लीज। इसका मतलब ये समझा जाए कि आपको इसका जवाब नहीं पता है। हम यही इसको टेलीकास्ट करेंगे डॉक्टर जाकिर। ऑब्वियसली इट इज रेलेवेंट। चेयरमैन की बात मानिए, ये आपका रेस नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। चेयरमैन अगर बोल रहा है रेलेवेंट नहीं है, आपको चेयरमैन के ऊपर तमीज नहीं है तो आपको इस शो में नहीं होना चाहिए। आपने बुलाया है, इनवाइट किया है, आपने बुलाया, ऑफिशियली इनवाइट किया है। आपको नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको, इसका मतलब सर ये है कि आपको ये फिगर्स नहीं पता है। आपको पता है क्या फिगर्स? किसको पता है? मुझे पता है, मैं आपको फिगर्स 2014 के बता सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखा आपने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा था हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने, और राकेश त्रिवेदी इस वक्त मुंबई से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, मुस्लिमों के जमीनी हालात से बिल्कुल बेखबर हैं जाकिर नाइक, लेकिन दावा किया जाता है कि वो तो मुस्लिमों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मीमांसा आपने। और जाकिर नाइक और उनके जो समर्थक हैं, उनको अगर ये आंकड़े नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि 2014 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में जो ऐसे बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट करते हैं, उसका फीसदी है 25% बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं, और 30% ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार आबादी है मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समुदाय में। और इसके अलावा जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो महज 2 से 3% है। ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ ताकि उन्होंने जो ये सवाल पूछा था कि क्या आपको ये आंकड़े पता है, तो ये आंकड़े जो है साफ होने चाहिए डॉक्टर जाकिर नाइक को और उनके समर्थकों को। और दूसरा सवाल ये कि जब आप अपने आप को इतना बड़ा स्कॉलर आप जब क्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि हम लोगों को इस्लाम के नज़दीक लाते हैं, हम लोगों को जो इस्लाम के बारे में बताते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आपको भारत में मुसलमानों के हालात नहीं पता है? क्या आपको उनकी समस्या, उनकी परेशानियाँ, उनकी मुश्किलें क्या आपको नहीं पता हैं? और इतने सालों से, अगर वो 22 साल
साल से ये सब कुछ करने का दावा कर रहे हैं, तो क्या 22 सालों में इतने स्कॉलर जिन्होंने रामायण, गीता, कुरान, बाइबल ये सारी चीज़ें पढ़ने का दावा किया, क्या उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि भारत में मुसलमानों की हालात क्या हैं? वाकई में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था उनका ये जवाब जो उन्होंने दिया। उम्मीद थी कि एक स्कॉलर होने के नाते वो इन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने ये सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसे में उनकी जो चुप्पी है वो तमाम उन लोगों के लिए एक सबक है जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानों पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। उन्हें ये जानना पड़ेगा कि आखिर में जो है उनका हिमायत करने वाला कौन है, उनका सच्चा, उनको विकास के रास्ते पर लेकर जाने वाला कौन है, और उनको उनकी आंखें बंद करके कहीं गलत रास्ते पर लेकर जाने वाला कौन है। जी, खुद को शांति दूत भी कहते हैं जाकिर नाइक, और निर्दोष लोगों की हत्या हराम है ये बात भी वो कहते हैं कि इस्लाम कहता है ये। लेकिन ढाका अटैक में जो 2 लोग शामिल थे, जो 2 आरोपी, वो उन्हीं के भाषणों से प्रभावित थे। इस पर क्या जवाब दिया जाकिर नाइक ने? इन तमाम सवालों को जो है डॉक्टर जाकिर ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरे से खारिज कर दिया कि किसी भी आतंकी को उन्होंने प्रेरित नहीं किया है। और दूसरा, कई सारे जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे डॉक्टर्ड वीडियोस जो हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा जब जब जिन पत्रकारों ने उन्हें अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे, मुश्किल सवाल पूछे, उन्होंने उनके सवालों को टाल दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें नहीं पता कि बुरहान वानी कौन है। अब आप समझ लीजिए कि जो अपने आप को इस्लाम के इतने बड़े स्कॉलर मानते हैं और देश की इतनी बड़ी अगर गतिविधि होती है कि आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या होती है, उसको मारा जाता है एक ऑपरेशन के तहत, तो वो सीधा ये कहते हुए टाल देते हैं कि मैं नहीं जानता कि बुरहान वानी कौन है। ऐसे कई सारे और सवाल थे जिसको जो है उन्होंने टाल दिया सिरे से, और बाकी दूसरे जो सवाल थे उस पर वो टालम टाल करते गए, बड़े बड़े लंबे लंबे जवाब देते गए, यानी कि रेलेवेंट क्वेश्चन के ऊपर इररेलेवेंट जवाब देते गए, और जहां पर जवाब देना चाहिए था वहां पर वो चुप्पी साधे गए। मीमांसा जी, राकेश, और आतंकवादी हमलों को लेकर वो उन्होंने भी ये कहा कि वो तो इनकी निंदा करते रहे हैं, तो तमाम वीडियोस को वो खारिज कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर बता रहे हैं। जी बिल्कुल, एक मैं कहूँगा कि दोगलापन जो है डॉक्टर जाकिर नाइक का वो आज एक सामने देखने मिला। जिस तरीके से उनके वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं उसमें वो कुछ अलग कहते हुए दिखाई देते हैं, और आज जब तमाम पत्रकारों ने उनके ऊपर सवालों से हल्ला बोल किया तब वो अपने सफाई में अलग अलग जवाब देते हुए यहाँ पर नजर आए। उन्होंने सिरे से खारिज किया कि मैंने ऐसे ये चीज़ें कभी नहीं की हैं, मैंने ऐसे कभी कोई दावे कभी नहीं किए हैं। इस तरीके के उन्होंने तमाम जो है आज यहाँ पर दावे किए, और कई बार जो है उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन को टाल भी दिया। जहाँ तक सवाल है आतंकी, यहाँ उनसे ये पूछा गया कि आप भारत आखिर कब आएंगे और आप क्यों नहीं आना चाहते, आप 11 जुलाई को यहाँ पर आने वाले थे, आपने ये क्यों टाल दिया? तो फिलहाल उन्होंने इस सवाल का भी जवाब टाल दिया। उन्होंने कहा जब सही वक्त होगा तब वो भारत में आएंगे, जो जांच एजेंसियां हैं उसको सहयोग करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे। फिलहाल एक बात साफ है, जब उन्होंने कई बार ये भी एक सवाल खड़ा किया कि जो यहाँ पर फिलहाल जो सरकार है वो बायस्ड है। उन्होंने उनके पीस टीवी को जो है लाइसेंस इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम चैनल है, और उनका ये कहना था कि बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले में उनका कोई रोल नहीं है, उनकी सरकार ने भी वहाँ पर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए। जी राकेश, लेकिन अगर कोई रोल नहीं रहा है तो 3-3 देशों में उन पर बैन क्यों लगा दिया गया है? इस सवाल का जवाब था उनके पास कोई? बिल्कुल यही सवाल जब उनसे पूछा गया कि जब आप कहते हैं कि आपका कोई रोल नहीं है, सरकार अगर आपको क्लीन चिट दे गई तो आपके चैनल पर बैन क्यों लगाया गया है ढाका में और दूसरे देशों में? तो ऐसे में उनके पास जो इस सवाल का जवाब नहीं था। उनके साथ में जो यहाँ पर उनके समर्थक हैं वो उन पत्रकारों को भी सवाल पूछने नहीं देते। महज एक खाना पूर्ति थी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें कई सारे सवाल ऐसे थे जिसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक, सो कॉल्ड प्रोक्लेम्ड स्कॉलर ऑफ द इस्लाम, जवाब नहीं दे पाए। कई सवालों पर चुप्पी साधे गए। मीमांसा जी, 3 बार पहले भी उन्होंने कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, और 3 बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, और अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी गई तो सवाल इसमें पूछे गए, उस पर बोलती बंद हो गई जाकिर नाइक की, और उन्होंने इन तमाम वीडियोस को डॉक्टर बता दिया। राकेश त्रिवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच खबर यह भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर जाकिर नाइक को लेकर कि जाकिर नाइक के एनजीओ में विदेशी फंड जो लगे हुए हैं उसको लेकर जांच में छानबीन का दायरा बढ़ गया है। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक से जुड़ी कंपनियों के आईटी रिटर्न्स की पूरी जानकारी इकट्ठा करने को कहा है। जाकिर नाइक की कंपनियों और उनके पिछले 10 सालों के आईटी रिटर्न्स की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जाकिर नाइक के आईआरएफ को मिले लगभग 8 लाख पाउंड, 80 लाख पाउंड में से बड़ा हिस्सा पीस टीवी के खाते में ट्रांसफर होने की जानकारी मिली है। तो पिछले 10 सालों के जो आईटी रिटर्न्स हैं उनसे जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। 80 लाख पाउंड में से बड़ा हिस्सा पीस टीवी के खाते में ट्रांसफर होने की जानकारी भी मिली है, और उनके एनजीओ में जो विदेशी फंड्स पहुंच रहे हैं उसको लेकर ये बड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। तो पिछले 10 सालों के आईटी रिटर्न्स की जानकारी इकट्ठी की जा रही है।
ये विदेशी फंडिंग जो है, जो अलग अलग देशों से उनकी कंपनी में ये फंड्स पहुंचने की बात की जा रही है, उनकी संस्था में, वो कहां से आ रहे हैं, तो इन्हीं सिरों को जोड़ने की, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश इस वक्त की जा रही है।